Hello बच्चों, let's read the question. The question is, smaller the area on which the force act, greater is the impact. This concept is known as. इस concept को हम किस तरह से जानते हैं ये हमें बताना है. तो देखिए इसमें हमारा की concept क्या रहेगा. की concept में हमसे कहा जा रहा है कि एरिया जितना कम होगा इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा. ठीक है, जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स को हमने क्या मान लिया है, फोर्स को हमने मान लिया है कि ये कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं कि मेरा जो प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. P दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर मैं मान लूं कि फोर्स मैं सेम लगा रही हूँ, लार्जर एरिया पर भी उतना ही फोर्स लगा रही हूँ और स्मॉलर एरिया पर भी इतना ही फोर्स लगा रही हूँ, तो इसको मैंने मान लिया ये मेरा अभी कांस्टेंट है. तो यहाँ से मुझे पता चला कि P जो है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर एरिया मेरा स्मॉल होगा तो P मेरा क्या आएगा, ग्रेट आएगा, ग्रेटर आएगा. अगर ये मेरा स्मॉलर होगा तो ये मेरा ग्रेटर आएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर ये मेरा ग्रेटर होगा तो ये स्मॉल आएगा. तो मतलब इस क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है प्रेशर के बारे में, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा इम्पल्स होता है वो तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है. चेंज इन मोमेंटम, जिसका एरिया से कोई मतलब नहीं है. चेंज इन मोमेंटम जो होता है क्या होता है, इम्पल्स होता है. तो ये आंसर गलत हो जाएगा. अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है. तो ये भी एरिया से रिलेटेड नहीं है. और तीसरा मैं अगर मैग्नस इफेक्ट की बात करूं तो मैग्नस इफेक्ट जो है वो लगता है हमारा बर्नौली थ्योरम में. ठीक है, बर्नौली थ्योरम इस पर काम करती है. और इसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है, फ्लूइड प्रेशर जो होता है, फ्लूइड प्रेशर वो डिक्रीज होता है अगर स्पीड जो होती है फ्लूइड की वो इंक्रीज हो जाती है. स्पीड ऑफ फ्लूइड अगर इंक्रीज होती है तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. इस पे भी एरिया से कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.